नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कुछ महीनों से धर्मार्थ नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचार लेकर के वीडियोज़ आप तक भेज रही हूँ। इन्हीं धार्मिकता से, इसी आध्यात्मिकता से हम दुगने ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारे जीवन में रियली बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव आता है। मतलब बदलाव आता है जो कि वो पॉजिटिविटी की तरफ होता है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं। वो होना भी नहीं चाहिए, ऐसे बदलाव से क्या फ़ायदा। तो आप यकीन मानिए, यदि हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं तो जीवन में हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अंतर आता है, बदलाव आता है, और हम बहुत प्रसन्न, खुश और दूसरों को भी खुश रखते हैं। राह जो कठिन थी, समस्याप्रद थी, वो आसान दिखने लगती है। तो इसी पिटारे में से, इसी श्रेणी में से मैंने एक और विचार आपके लिए निकाला है, जिसका शीर्षक है ज्ञान ज्योति। और इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी ने। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपकी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्ञान ज्योति क्या है? ज्योति तो ठीक है, हम दिवाली पे दीपक जलाते हैं और एक दीपक से दूसरा तो उस पर प्रकाशमान हो जाता है, लेकिन हो सकता है दूसरी जगह अंधेरा हो। लेकिन ज्ञान के चक्षु यदि खुल जाते हैं और एक संगत से दूसरी से तीसरी और पांचवी, 10वीं, तो हमारा पूरा संसार ही ज्ञानमय हो जाता है। तो क्यों ना ऐसे ज्ञान को हम अडॉप्ट करें, अपने में समाहित करें। तो देखिए है क्या ये, ठीक है, बताती हूँ। भारतीय संतों के भक्ति काव्य की संगीतमय ध्वनि संसार के कोने कोने में व्याप्त है। क्या जानते हैं? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करने का कार्य मानवता के पुजारी सदियों से करते चले आ रहे हैं। इस राह में अनेक संकट भी आती हैं, बाधाएं होती हैं, विरोध होता है, उपद्रव होता है, कुछ न कुछ विरोधाभास हो जाता है, उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन जो धीर वीर महापुरुष हैं, युगों से ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियाँ ही तो देते आ रहे हैं। आहुति देते हैं तभी हम ज्ञान सीख पाते हैं, अच्छे संगत के साथ रह करके। जीवन के दो स्तंभ ज्ञान और प्रेम सदैव एक दूसरे से ऊर्जा लेते रहते हैं। प्रकाश पुंज सूर्य की सत्ता से दीपों की ज्योति मिलती है। यह ज्योति संसार में अंधकार को हटाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। दीपों ने नित्य करोड़ों झोपड़ियों में प्रकाश की किरणें बिखेरकर आँखों की इष्ट साधना सार्थक बनाई है। आँखों में विद्यमान ज्योति का कारण तत्व यही प्रकाश है जो सूर्य का गुण धर्म है। इसी ज्योति के माध्यम से चराचर जगत को अंधकार से मुक्ति मिली। कलयुग में तो विद्युत भी दीप ज्योति की तरह लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही है। लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान ज्योति, जिससे अंतर्मन के भीतरी अंधकार दूर होते हैं। जैसे दीपों की अवली गहन अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान ज्योति अवली भी आत्म तत्व को समेटने में समर्थ होती है। दीपों से युक्त संसार में आज भी अंधेरा है। घने अंधकार को दूर करने के लिए ये दीप कम पड़ गए हैं। एक दीप से दूसरा दीप प्रज्वलित किया जाता है। यही विधान दीपावली के रूप में सबके जीवन में दृष्टिगोचर होता है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा और फिर आगे। यही क्रम ज्योति अवली है, दीपों की अवली है। ज्ञान संसार का भी कुछ इसी तरह का होता है। ज्ञानी पुरुष अन्य सुपात्र को ज्ञान दान देते हैं। आकाश के तारे जिस प्रकार सूर्य से प्रकाशित होकर चमकते हैं, उसी भांति ज्ञानी जन आत्मज्ञान के ब्रह्म प्रकाश से तेजवान होते हैं। अंतःकरण में प्रकाश की किरणें फूटने पर संपूर्ण मानवता को आत्मज्ञान से ज्योतिर्मय किया जाए। शरीर में नेत्र का स्थान सर्वोपरि माना गया है। इसी भौतिक और अधिभौतिक जीवन में ज्योति की अपार महिमा स्वतः सिद्ध है। ज्योति प्रकाश की प्रतीक है। यही ज्ञान का अनुसरण है। मानवता की सबसे बड़ी पूंजी है प्रकाश। किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति, यही है। तो मुझको लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पिटारी में रखे हुए हैं, भरमार हैं। तो मैं
अच्छे अच्छे विचार आप तक पहुंचाती हूँ। आज आज्ञा दीजिए, फिर मैं एक नए विचार के साथ आपके पास उपस्थित होंगी। नमस्कार। थैंक यू।